चलिए आज हम सभी क्या करेंगे, अब प्रश्नोत्तर करेंगे पार्ट 2 के। तो पार्ट 2 यानी जो पार्ट 2 था आपका, जब मैं पढ़ता था। पार्ट 2 जब मैं पढ़ता था। ठीक है, ये पाठ का नाम है आपका, इसके लिए ज़रूरी नहीं है इसको उत्तर 1। जब मैं पढ़ता था। अब देखिए, पहला प्रश्न है आपका, गांधी जी के पिता का क्या नाम था। देखिए, गांधी जी के पिता का नाम गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी था। वह किस प्रकार के व्यक्ति थे? वह साहसी, या लिखो वह सत्य प्रिय, सत्य को प्रेम करने वाले, सत्य प्रिय, साहसी व उदार व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न है आपका, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर उत्तर 2 गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर से पिताजी। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, बचपन में गांधी जी पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, किन किन बातों का प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले उनके ऊपर जब वो उनके पिताजी क्या लेके आ गए थे, श्रवण भक्ति का एक नाटक देखने लगे थे। तो वो नाटक जो था पढ़ने के लिए लेके आए थे उस पुस्तक को। तो जो पढ़ने के लिए पुस्तक लेके आए थे, नाटक की किताब खरीद लेके आए थे, जो वो बड़ी शौक से पढ़ा था। तो वो और शीशे दिखाने वाली तस्वीर, मतलब शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग क्या करते थे, अंधे माता पिता को भांगे में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों पर मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो किस बातों पर प्रभाव पड़ा था, लिखिए। उत्तर 3, बचपन में बचपन में गांधी जी देखिए, बचपन में गांधी जी के मन पर श्रवण कुमार के
व्यवहार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने पुस्तकों में क्या पढ़ा था? गांधी जी ने पुस्तकों में क्या पढ़ा था? टफ प्रश्न है। गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अक्षरों के बारे में पहले गांधी जी का क्या विचार था, बाद में इसमें क्या बदलाव आया? पहले उन्हें लगता था कि अक्षर अच्छे हों, पढ़ाई के अक्षर अच्छे होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अपूर्ण शिक्षा की निशानी है ना। चलिए देखिए इसका उत्तर। पहले गांधी जी को लगता था कि जो अक्षर हैं वो कि पढ़ाई में अच्छे अक्षरों का होना अच्छे अक्षरों का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु ऐसा नहीं। बाद में उन्होंने पाया कि यह अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। उल्टा देखिए, सुलेख का चित्रकला से क्या संबंध है? तो उन्होंने बताया था उत्तर 6, सुलेख में अच्छे अक्षरों को लिखने के लिए, सुलेख में अच्छे अक्षरों को लिखने के लिए चित्रकला आनी
चाहिए, इससे अक्षर अच्छे बनते हैं। तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। बाकी अन्य जो 2 प्रश्न रह गए देखिए उनको भी। पर अभी फ़िलहाल अभी आप इतना कीजिए जितने तक ये बने, पहले इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे।